समझदार बहू भाग फोर। सरला जी, मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया, अब तो तू आजाद है, जो करना है कर ले। यह कहकर सरला जी ने संजना को झटक लिया। संजना की माँ कोमल जी यह देखकर संजना को संभाला। कुछ देर बाद बाहर हलचल बढ़ गई। राजेश की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। सरला जी बेटे से लिपटकर लगातार रो रही थी। संजना बार बार राजेश को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गंभीर हो गया था। जगदीश जी जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने राजेश की अंतिम यात्रा जल्दी शुरू कर दी, जिससे परिवार में से किसी की तबीयत खराब न हो जाए। राजेश को लेकर चले गए। संजना को कुछ औरतों ने नहलाकर बैठा दिया। संजना अपनी माँ से लिपटकर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सभी लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। जगदीश जी और कोमल जी ने सभी परिवार वालों को संभाला। वे पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज राजेश को गए 1 सप्ताह हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। जिसने भी सुना वह दौड़कर शोक प्रकट करने पहुंच गया। वहीं रिश्तेदारों के बीच बैठी संजना अब पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सभी रिश्तेदार चले गए, तब सरला जी ने मधुसूदन जी से कहा, सरला जी, सुनो जी, हमारा बेटा तो चला ही गया है। संजना से कहो 13वीं के बाद ये भी चली जाए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मधुसूदन जी, ये सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था। वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? राजेश जब हमारे साथ रहता था तब भी बाहर काम से जाता था। सरला जी, मैं कुछ नहीं जानती, आपको ये करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बात सुन ली थी। वे मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि संजना का दूसरा विवाह करवा देंगे। राजेश की 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार चले गए। तब जगदीश जी ने कहा, जगदीश जी, अब तो कुछ होना था वह सब हो चुका है। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहे तो संजना आपके साथ रहेगी। अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सरला जी, यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच चुके होंगे। जगदीश जी, हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं, उसका फैसला मैं इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी संजना, वहाँ से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। संजना, पापा आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ, आप मेरे ससुराल में हैं, आपको जाना चाहिए। जगदीश जी, लेकिन बेटा ये सब लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। सरला जी, हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। संजना, मम्मी जी आप कुछ भी कहती हैं रहे, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। राजेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि संजना ऐसा चाहेगी। मधुसूदन जी, सरला यह इस घर की बहू है। अपनी मर्जी से चाहे तो यह जा सकती थी, लेकिन इसने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह यही रहे। जगदीश जी, बेटी तू अपने भविष्य के बारे में सोच। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दें और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। संजना, लेकिन पापा मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या? इन्हें कौन रखेगा? आपको पता है राजेश अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे। यह जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं। सरला जी, बेटी मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा।
अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी अब हम लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे, हमारे लिए राजेश की यादें ही काफ़ी हैं। संजना, मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी। जगदीश जी, ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा ना हो कल तुझे अपने फैसले पर पछताना हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चली आना। यह कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहां से चले गए। संजना, सचिन कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आ। मम्मी जी, आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज़्यादा नफरत करती थीं, वो आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। शेष कहानी आगे की वीडियो में। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।